सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, एक ओर कौरवों की एक ओर पांडवों की। और असमय में अर्जुन का विषाद, उसकी किम कर्तव्य विमूढ़ता, उसको अपने क्षात्र धर्म से, अपने क्षत्रिय धर्म से डिगने की जो स्थिति बन गई है और बिल्कुल अस्त्र शस्त्र उसने डाल दिया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि उसने बड़ा ही असमंजस और बहुत ही दीनहीन स्थिति में भगवान के आगे यह कहा कि अब तो बिल्कुल मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा गांडीव भी, मेरा धनुष गिर रहा है और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी पूरी देह जल रही है, मुख मेरा सूख रहा है, मैं ऐसे में युद्ध नहीं कर सकता हूँ, अपने लोगों को मैं मार नहीं सकता, मुझको कुछ स्वर्ग का सुख या इस राज्य का सुख नहीं चाहिए। अब भगवान उनको समझा रहे हैं दूसरे अध्याय में कि तुम जो एक कायरता बुज़दिली की बात कर रहे हो, जो नपुंसकता की बात कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। एक वीर धीर गंभीर को ये बातें शोभा नहीं देती हैं। यदि तुमको युद्ध नहीं करना था तो पहले निर्णय कर लेते। अब जब बिल्कुल आमने सामने सब लोग खड़े हुए हैं तो तुम ऐसी नपुंसकता की बातें कर रहे हो, कायरता की बातें कर रहे हो, ये अस्वर्गकर है, ये इससे स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, अपितु अपयश बहुत होगा, संसार में बहुत अपयश हो जाएगा। इसलिए अभी भी तुम अपने दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और अर्जुन फिर भी नहीं मान रहा है और कह रहा है कि कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्ह वरिसूदना गुरून् हि हत्वा मिहि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। कहा कि हे मधुसूदन, ये तुम मेरे से क्यों पाप करा रहे हो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को कैसे मैं उनके ऊपर तीर चलाऊंगा, ये तो बिल्कुल उनके विरुद्ध लड़ ही नहीं सकता। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझको सिखाया, पढ़ाया, बताया, समझाया है और इस योग्य बनाया है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। हे अरिसूदन, वे तो दोनों पूजा के योग्य हैं, वो दोनों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो मेरे सामने खड़े हैं, और आप कह रहे युद्ध करो, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। क्योंकि गुरून् हि हत्वा ही महानुभावा, गुरून् जो गुरुओं का हनन है, महानुभावान, ये महानुभाव जो गुरु हैं, गुरुजनों का जो है, यदि मैं उनको युद्ध भूमि में उनकी हत्या करता हूँ तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए अहत्वा न मार करके यह इस लोक में मैं भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लूँगा, उनको मारूंगा नहीं, चाहे पूरे जीवन भर भिक्षा मांगनी पड़े। जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा, तो मुझको राज्य नहीं चाहिए, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, न राज्य न सुख, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन मैं अपने गुरुओं के ऊपर कभी भी तीर नहीं चला सकता। क्योंकि यह भोक्तुम खाना, भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके खाना श्रेष्ठ है,
लेकिन गुरुओं की हत्या करना उनके रुधिर से, उनके खून से सने हुए अर्थ, काम और भोग, ऐश्वर्य, कीर्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। उन खून से सने हुए मैं व्यंजनों का सेवन करना उचित नहीं समझता हूँ। और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। फिर जो है भगवान उनको फिर से समझा रहे हैं कि ये बातें ठीक नहीं है अर्जुन, जिनको तुम कह रहे हो कि मारेंगे उनको तो तुम मार ही नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों अपने मन में विचार कर रहे हो। और उन्होंने फिर उपदेश आरंभ किया, आत्मा का स्वरूप क्या है गीता के अनुसार, उसका हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। श्री भगवान उवाच, 11वां श्लोक देखेंगे। आशोच्यान अवशोचस्त्वम्, आशोच्यान अवशोचस्त्वम्, प्रज्ञावादांश भाससे, गतासु न गतासुश्च, नानुशोचन्ति पंडिताः, न त्वेवाहं जातु नासम्, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयं मतः परम्। थोड़ा सा उनको ज्ञान दे रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसकी जो है तुम मृत्यु समझते हो, जिनके विषय में चिंतित हो, जिनकी मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, जिनकी मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, अशोचान, जो अशोचान है, न शोक करने के योग्य मनुष्य हैं, उनके लिए तुम चिंता कर रहे हो, शोक कर रहे हो। अन्वशोचः, शोक कर रहा है, और प्रज्ञावादांश भास से, और हमसे बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो, जिनके विषय में बिल्कुल शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम उन्हीं के प्रति शोक कर रहे हो, और हमसे इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हो कि तुमसे ज्यादा कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। प्रज्ञावादांश भास से, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यदि तुम इतने बड़े पंडित हो, इतने बड़े तुम ज्ञानी हो कि तुमको इतना ज्ञान तुम्हारे सामने आ रहा है अब, तो इस बात को ध्यान लगा करके सुन लो अर्जुन, क्योंकि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे कभी शोक न करने के योग्य लोगों के प्रति कभी शोक नहीं करते। जो गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, नानुशोचन्ति पंडिताः, जो धीर गंभीर विद्वान हैं उनके विषय में कभी शोक किया नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। आज है तो कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, और जो पूर्व में था वो आज नहीं है, जो भूत में था वो नहीं है, और जो आगे होंगे वो फिर आगे भी नहीं होंगे। इसलिए कहा कि ना तो एवं जातु नासम, इस बात को तुम समझ लो, ना तो एवं ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और या ऐसा भी नहीं कि तुम भी नहीं थे। अर्थात ये जनाधिपा और ये तुम्हारे सामने जो फौज खड़ी हुई है राजाओं की, ऐसा भी नहीं था कि ये कभी थे नहीं। ना तो हम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपाहा, देखो ना तो ऐसा कभी हुआ है कि पहले कभी मैं नहीं था, और ना तू और न ही राजा, अर्थात पहले भी थे जरूर, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग आगे भी ना हो, आगे नहीं रहेंगे, नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा सदा रहने वाला है, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। इसलिए तुम यह शोक तुमको शोभा नहीं देता, इससे बढ़कर के मैं क्या कहूँ। और अब आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं कि तुम इसको ठीक से समझ लो, आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, परीक्षा के लिए इनको स्मरण भी करना है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। कौमारं यौवनं जरा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देह। दो चीजें हैं, देह और देही। देह समझते हैं, देह और ये जो शरीर इसको क्या कहते हैं, देह और देही। देहिनो अस्मिन यथा, ये जो देह है ना, देहिना, देही जो होती है वो होती आत्मा। अस्मिन देह, यह देह है, शरीर को क्या कहते हैं, देह। और इसमें रहने वाली जो है वो देही, देही। इस शरीर को शरीर बोलते हैं और इसके अंदर जो रहता है उसको शरीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरीरी बोलते हैं। देह और देही, मैं इसको लिख देता हूं, आप नोट कर लो। आत्मा का जो स्वभाव है, जो इसका जो है अपने, एक तो हो गया देह, शरीर, नाम, क्योंकि आएंगे बार बार, संज्ञा, ये तो हो गए शरीर के नाम, ठीक है ना। देह कह लें, शरीर कह लें, नाम कह लें, संज्ञा कह लें। अब इसमें रहने वाला क्या है, देही। इसके अंदर, शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी, नामी, संजी, इस देह को यदि देही ना हो तो चला नहीं सकते। देह के अंदर जो देही है, जो आत्मा है, आत्मा ही के रहने से सारा कार्य हम संपन्न करते हैं। तो भगवान देह और देही की बात समझा रहे हैं। और फिर मैंने लिखा है अलग से भी, शरीर और शरीरी। इस शरीर में रहने वाला क्या है, शरीरी। ये शरीर है, इसके अंदर कौन रहता है, शरीरी, अर्थात आत्मा। एक और ये जो है, ये नाम शरीर के हैं, और इधर नामी, संजी, शरीरी, देही, ये सब आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो शरीर के अंदर रहने वाला क्या है, शरीरी। और नाम इस शरीर का होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है उसको नामी कहते हैं। क्या कहते हैं, नामी। नाम और नामी शरीर के साथ जुड़ा होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, उसका शरीर आया, उसका नाम उसका लेते हैं, देवदत्त का पार्थिव शरीर आया। अब देवदत्त नहीं रहा,
तो देवदत्त नहीं रहा। अब शरीर तो पड़ा है, व्यक्ति मर गया, देवदत्त मर गया, उसकी लाश पड़ी है, ये कोई नहीं कहेगा कि देवदत्त पड़ा हुआ है। कहता है क्या कोई, क्या बोलते हैं, देवदत्त मरा और गया, देवदत्त मरा और देवदत्त चल बसा, यहां से चला और कहीं जाकर के नाम किसका है, शरीरी का नाम है। नाम तो इस शरीर का है, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं किसके लिए प्रयोग करते हैं, शरीरी के लिए। ऐसे तो बोल मतलब नामी के लिए, नामी नाम उसी का तो लेते हैं। अच्छा, इस शरीर का नाम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जब व्यक्ति उसके अंदर का शरीरी, उसके अंदर का जो आत्मा है नहीं है, तो शरीर का नाम रखने से कोई लाभ नहीं होता है। तो नाम और नामी, फिर संज्ञा और संजी। संज्ञा हो गई शरीर की, स्वामी परमार्थ देव, ये क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है शरीर की। संज्ञा और भी हो सकती हैं, लेकिन जिसके लिए संकेत किया जा रहा है वो कौन है, वो आत्मा है, इसके अंदर रहने वाला संजी, संज्ञा और संजी। तो ये बात यहाँ पर भगवान ने कही कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार से जीवात्मा के अस्मिन इस देह में कौमारम यौवनम जरा, आत्मा के रहते रहते जैसे इस शरीर में 3 अवस्थाएं आती हैं। वैसे तो एक तो बिल्कुल बालपन होता है, फिर कौमार आता है, यौवन और जरा, 3 चीज़ें कही है ना। तो ऐसे तो और कैटेगरी कर देते हैं, परंतु मुख्य रूप से एक तो उत्थान का समय, फिर एक चरम उत्थान का, और फिर धीरे से पतन का समय होता है कि नहीं होता। अगर आत्मा इस शरीर में ना हो, देही इस देह में ना हो, तो क्या यह बढ़ेगा, क्या यह विकसित होगा, नहीं होगा, विकृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी आपको हमको पता नहीं कितने बार हमारे इस शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते कि नहीं होते, कितने हार्मोन्स चेंज होते हैं, कितने महीने में कितनी बार हमारी ये जो है ऊपर की स्किन चेंज हो जाती है, कितने कितने कार्य इस शरीर में होते हैं, किसके कारण होते हैं। यदि आत्मा न हो तो होगा क्या, आत्मा के होने से ही सारे कार्य होते हैं, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना। यदि यह न हो तो ये छोटा सा बालक बड़ा होगा ही नहीं, और बड़ा जो हो गया है वो वृद्ध भी तो होगा। ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है कि नौजवान हो गया तो उसको बुढ़ापा नहीं आया, बचपन है तो जवानी नहीं आई। ये सब विकृतियां होंगी। तो कहा कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे हम चाह कर के भी इन 3 अवस्थाओं को ठहरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। 3 अवस्थाएं आएंगी ही आएंगी, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये होता है कि नहीं। ऐसे देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, जैसे इस शरीर में आत्मा के रहते रहते अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही देहांतर, इस देह को छोड़कर के दूसरी देह का धारण करती है यह आत्मा। पूर्व शरीर को छोड़कर के नए शरीर की प्राप्ति एक सहज प्रक्रिया है। यह पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर को धारण करना आत्मा की सहज प्रक्रिया है। जैसे बालपन, नौजवानी और वृद्धापन ये सहज प्रक्रिया है, ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके जरूर जाती है। तो इसमें मोह और शोक कैसा, धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं वो कभी इससे मोहित नहीं होते, कभी शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। और अर्जुन, तुम ऐसा क्यों विचार कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे, इनको नहीं मारोगे तो भी इनको तो मरना है ही। ऐसा कभी नहीं कि ये मरे ना, और कभी ऐसा ये नहीं जिए ना। आगे इसी बात को कह रहे हैं
मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। तांस्तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व तांस्तितिक्षस्व भारत। कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले, मात्र स्पर्शास्तु, ये जो इंद्रियां और इनके विषय के संयोग, तो आगमा पाइनो नित्य, उत्पत्ति और विनाश वाले अनित्य अनित्य हैं। भारत के जो भरत पुत्र, भारत या भरतवंश पे, हे भारत, उनको तुम सहन करो माय डियर। क्यों इतना उद्विग्न हो रहे हो? ये जो सुख दुख है, जो लाभ हानि है, जय पराजय है, जो इंद्रियों का संयोग है, वियोग है, इसमें उद्विग्न मत हो। इनको सहन शक्ति के साथ डट करके मुकाबला करो, इनको सहो, क्योंकि जो सहता है वही रहता है और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। द्वंद्व सहनम तपः, तप तपो द्वंद्व सहनम, तप यही है कि हम उसको सहन करें, और सहन कर लिया तो निसंदेह है कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के साथ विविध स्पर्श अर्थात संबंध आत्मा को शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, वे सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। अतः हे भारत, तो उन्हें सहन कर दुखी न होकर के उसे सदा अप्रभावित रहो, इनको ऐसे ही समझो, क्योंकि आत्मा का तो आहार अलग है और शरीर का आहार अलग है। और तुमने ऐसी भूल कर दी है कि शरीर की खुराक को ही आत्मा की खुराक समझ लिया है। ये जो सुख दुख है, ये जो खान पान है, जो इंद्रियों का सन्निकर्ष है, इससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, परंतु आत्मा तो स्वामी है। बुद्धि मन इंद्रियां इसके सेवक हैं और तुम उसी के स्वरूप को समझ लिया है। जैसे सुबह से शाम तक हम किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए करते हैं ना। पापी पेट का सवाल है, लोग बोलते हैं। तो सुबह से शाम तक उठना, फिर मंजन करना, मुखवास करना, आंखें धोना, स्नान करना, नैतिक नित्य क्रियाएं करना, योग यज्ञ करना, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं, 1.5 सेर भीतर तो सूझे दे पीतर, ऐसा लोग कहावत कहते हैं। अगर भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी, ले लो माला। 2-3 दिन भूखे छोड़ दिया जाए तो आत्मा भूखी होती कि शरीर भूखा होता है? आत्मा को क्या क्या खिलाते हो जरा बताओ। जो सुख दुख है, जो सर्दी गर्मी है, सर्दी आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? लेकिन कष्ट किसको होता है फिर? उदाहरण समझ लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। ये एक साधन है। क्या है ये? शरीर एक साधन है और आत्मा के उत्कर्ष का यह साधन परमात्मा ने दिया है। आप
जब यात्रा करते हैं, दिल्ली कहीं से कहीं, कहीं से जाते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो आत्मा का जो खुराक है और शरीर का खुराक है अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। जैसे उदाहरण से आपको समझ बात आ जाएगी, 4 व्हीलर है और उसके अंदर आप बन गए रथी, उसके सारथी बन गए या आप रथी बन गए, बैठे हैं, लंबी यात्रा है, तो बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ी चलेगी क्या? तो डीजल पेट्रोल मतलब तुम पीते हो कि गाड़ी को पिलाते हो? अरे आप तो गाड़ी में बैठे हो तो आपको भी पीना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि साधन का फ्यूल अलग है। लेकिन साधन में फ्यूल नहीं डालेंगे, ईंधन नहीं डालेंगे तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी, अधूरी रहेगी। ऐसी ही कंडीशन हमारे साथ लगी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अच्छा ये बताओ, आत्मा है, जो आत्मा की जो खुराक है, ध्यान, साधना, तप, जप, इससे ये शक्ति प्रदान करता है, शक्ति मिलती है। अब केवल तप से, केवल जप से क्या शरीर चलेगा क्या? अब जो आप जो है बैठे हुए हैं गाड़ी में, आप केले खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, रसगुल्ले उड़ा रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए, कभी मन में 1-2 बार आया क्या चलो 1-2 रसगुल्ले गाड़ी की टंकी में डाल दें? क्यों? क्यों? क्योंकि उसका खुराक उसकी अलग है। ठीक है, तो आगे और हम चर्चा करेंगे। आत्मा का स्वरूप बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रसंग है, इसके विषय में हमको समझना चाहिए। आज यहीं पर विराम करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।